हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो पिछले सालों में आईबीपीएस पीओ प्री में आई हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बैंक की, इंश्योरेंस की कोई भी एग्जाम हो, अगर वो क्लर्क लेवल की है तो उसके मेन में 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो पीओ लेवल की है तो उसके अंदर, या ये आपका LIC का अगर कोई असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर या इस तरह की कोई एग्जाम है, जो ऑफिसर ग्रेड की कोई भी एग्जाम होगी, तो उसमें 5 क्वेश्चन प्री में आएंगे और क्लरिकल में मेन में आएंगे 5 क्वेश्चन। तो दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक का अगर नहीं, इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर आप देखें तो इससे सिंपल कोई पोर्शन नहीं है। सबसे सिंपल पार्ट है ये इसका, जिसमें गलती की संभावनाएं बहुत कम है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व बहुत कम है, और जितना टाइम असाइंड आपको पर क्वेश्चन होता है उतने टाइम में करने वाले क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हिंदी में जिसको द्विघातीय इक्वेशन समीकरण आप कहते हैं, जिसमें जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कहूं तो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, जिसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या है? तो इसमें x का स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यू होंगे। इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों माइनस भी हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं। वो इन साइंस पे डिपेंड करेगा। ये जो साइन है ये इन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या होंगी, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 वैल्यू है, और जो क्वेश्चन आपके जो बनता है उसमें वो क्या करते हैं, आपको 2 इक्वेशन दे देते हैं क्वाड्रेटिक, एक x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में, और फिर उनको आपसे वो कंपेयर करवा देते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि x की भी दोनों वैल्यू फाइंड करनी होती है, y की भी करनी होती है, और देन उनको कंपेयर करना होता है कि x इज ग्रेटर देन y, या x इज स्मॉलर देन y, या x इज ग्रेटर और इक्वल देन y, या x इज स्मॉलर और इक्वल देन y, या कोई रिलेशन इनमें नहीं है, या x इज इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ये 5 ऑप्शन आपको वो दे देते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो ये इक्वेशन के ये जो साइन दिए होते हैं, जैसे यहां दोनों प्लस हैं, यहां दोनों माइनस भी हो सकते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस हो सकता है, मतलब कितने तरीके के। तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। ये एक नीचे मैं आपको एक छोटी सी टेबल दे रहा हूं, वो आप याद कर लें तो इस क्वाड्रेटिक में कुछ भी नहीं बचता है। तो साइन ऑफ, अगर मैं ये लिखूं कि साइन ऑफ इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन आपको वो देंगे तो उनमें किस तरह के साइन है, जैसे पहला प्लस और दूसरा भी प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस है, पहला माइनस दूसरा भी माइनस है, और पहला प्लस दूसरा माइनस है। ये ही 4 कंडीशन बन सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। तो इन 4 कंडीशंस में साइन ऑफ जो वैल्यू जो भी आएगी उसका साइन क्या होगा, ये आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा कि उनका साइन क्या होगा। साइन ऑफ वैल्यू, जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका साइन क्या होगा। तो साइन ऑफ वैल्यू का क्या आएगा इसमें, जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये दोनों ही माइनस होंगे। x की या y की जो 2 वैल्यू निकलेंगी वो दोनों ही माइनस होंगी। जब पहला माइनस होगा दूसरा प्लस होगा तो ये दोनों ही प्लस निकलेंगे। इनको जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है आप उसी सीक्वेंस में दिमाग में बैठा लें। जब पहला माइनस दूसरा प्लस तो दोनों ही प्लस, दोनों प्लस तो दोनों ही माइनस, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो पहला जो बड़ा होगा वो प्लस होगा। मैं बड़े से बड़े को पहले लिख रहा हूं, पहला बड़ा जो प्लस होगा छोटा माइनस होगा, और जब पहला प्लस दूसरा माइनस है तो बड़ा माइनस होगा और छोटा प्लस होगा। बस आप ये याद रख लो, और इनको याद रख लें। ऊपर वाले जैसे दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, आपको याद करने में कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ये याद रख लो कि पहला माइनस दूसरा प्लस, ये सबसे ज्यादा इसी की इक्वेशन आती भी है। तो अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। जब दोनों माइनस होंगे तो आप यूं ध्यान रखो कि जब दोनों माइनस हैं तो तीनों माइनस एक लाइन में नहीं आएंगे, तो बड़ा प्लस आएगा और छोटा माइनस आएगा। जब पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, छोटा माइनस बड़ा माइनस हो जाएगा और छोटा प्लस हो जाएगा।
मतलब मैंने बड़े को पहले लिया है, छोटे को बाद में लिया, तो इनमें तो कोई असर नहीं पड़ता, दोनों माइनस है और दोनों प्लस है, तो छोटा पहले आए बाद में आए उससे आपके असर नहीं पड़ेगा। बट इनमें जैसे दोनों माइनस है तो 3 माइनस एक लाइन में नहीं है, तो पहला माइनस बड़े वाला प्लस है, देन माइनस है, और इसमें उसका उलट है। तो ये इनके साइन ऑफ इक्वेशन ये होंगे, तो साइन ऑफ वैल्यूज आपके ये आएंगे। एक चीज और आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब क्या होता है, जैसे अगर मैं नीचे लिखूं इन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको मैं ये लिखूं कि वाई, जैसे कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लिखूं भाई आपकी वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, इसमें आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो आप इसमें देखें a की वैल्यू 1 होगी इसके अंदर, और b की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर 3 होगी, और c की वैल्यू होगी 2, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 2 होगी। तो आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, जहां यहां 1 है, 1 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 गुणा 2, तो ये क्या आ गया 2। और इसके इस तरीके के फैक्टर बनाए दो के, कोई दो ऐसे टुकड़े करें कि उनको जोड़ने या घटाने से, जोड़ने या घटाने से ये आ जाए। दो के कोई ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने से या घटाने से, तो वो जुड़ के आएंगे या घट के आएंगे, ये इन साइंस पे डिपेंड करेगा। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर करने में। जब भी आपको सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है प्लस इनटू कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, और फिर इससे जो वैल्यू आई है इसके दो टुकड़े करने हैं। दो आपको टुकड़े किस तरह से करोगे कि या तो वो जो b है आपका, जो x या y का जो कोफिशिएंट है, वो या तो वो जुड़ के आएगा या उन दो टुकड़ों से वो घट के आएगा। तो ये जुड़ के आएगा या घट के आएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी इक्वेशन के साइंस ऊपर वाले दो में से हैं, दोनों प्लस हैं, जैसे यहां दोनों प्लस है इस जो गिवन में है, या जैसे पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो ये हमेशा जुड़ के आएंगे, ऐड होके आएंगे, ऐड होके आएंगे। इससे क्या फायदा हुआ आपको कि इस 3 से दोनों ही फैक्टर छोटे होंगे, भाई जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली से छोटे होंगे तो ही मिलके 3 बनेंगे ना। अगर इनसे एक भी बड़ा हुआ तो 3 से बड़े हो जाएंगे फिर वो। तो ये जब दोनों ये कंडीशन जब होंगी तो वो ऐड होके आएंगे और नीचे वाली में घट के आएंगे। घट के आएंगे मतलब एक जो उसका जो भी आप दो फैक्टर करेंगे, उन दो फैक्टरों में से एक फैक्टर की वैल्यू इस एक्स या वाई का जो कोफिशिएंट है इससे बड़ी होगी, भाई घटेंगे, इसके बराबर आनी है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली। तो एक बड़ा होगा और एक, दोनों भी उससे बड़े हो सकते हैं बट एक जरूर बड़ा होगा और घट के ये वैल्यू आएगी, ये ध्यान में रखना। तो जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पल्ले नहीं पड़ी हो तो इसको रिवर्स कर लेना भले, ये आपका फैक्टराइजेशन बहुत हेल्प करेगा। तो अब ये जैसे क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू, तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि दोनों प्लस प्लस है। यहां देखो दोनों प्लस प्लस है, तो आपने यहां y इज इक्वल टू दोनों माइनस लगा लो, या कॉमा लगा लो कि दोनों फैक्टर आपके क्या होंगे, माइनस आएंगे, कोई आपको टेंशन नहीं। फिर इन दोनों को गुणा कर लिया 2, अब 3 है ये जुड़ के आना है, तो 2 का क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 1, भाई जिनको गुणा करो ऐसे दो के फैक्टर, जो जिनको गुणा करो तो 2 हो जाए और जुड़ के हो जाए 3, तो 2 और 1, तो आपके ये क्या आ गए, एक तो -1 आ गया, एक -2 आ गया, और ये जो भी वैल्यू निकलेगी ये हमेशा a से डिवाइड होगी। जैसे यहां a की वैल्यू 1 ही है तो इसे डिवाइड करोगे तो कोई मतलब नहीं है, जब यहाँ एक वैल्यू होगी तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, अदरवाइज ये a से डिवाइड होगी। ये भी आप इसको एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपको याद हो गया और ये जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है ऐड और सब्सट्रैक्ट वाली, ये होगी तो अब आगे इक्वेशन में आपके कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x और y को आपको कंपेयर करना है कि भाई x बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, जब पहला माइनस दूसरा प्लस तो वैल्यू दोनों आपकी
पॉजिटिव आएंगे। तो सबसे पहले ये निशान लगा लीजिए कि भाई x की जो दोनों वैल्यूज हैं वो अपनी पॉजिटिव है। अब इन दोनों को गुणा करोगे, 1 और 6 को गुणा किया और तो 6 हो गए। 6 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि ये जुड़ के 5 हो, तो 3 दूना 6, 3 और 2 हो गए, तो आपकी वैल्यू आ गई 3 और 2। एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू एक ही है, तो इसलिए डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई। वाई की वैल्यू, अब सेकेंड इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो जब भी पहला प्लस होगा आपका और दूसरा माइनस होगा तो क्या आएगा, वाई की वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस आएगी और छोटी वैल्यू प्लस आएगी। सबसे पहला काम अपने को ये करना है। देन सेकेंड चीज क्या है, 3 और 18 को गुणा करना है, 3 इंटू 18, मतलब इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो ये कांस्टेंट है, तो 18 3 54, और 54 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो, जो 54 के जो टुकड़े करेंगे उनसे क्या होगा, 54 के टुकड़ों में आपके जो घट के 3 आए, ये जब कंडीशन आएगी भाई पहला प्लस दूसरा माइनस, तो जो फैक्टर होंगे वो एक फैक्टर इससे जरूर बड़ा होगा, दोनों भी बड़े हो सकते हैं, बट वो घट के आएंगे। तो 54 को अगर आप करें जिनका डिफरेंस 3 आ रहा हो तो 9 6 के 54, अगर 54 को आप फैक्टराइज करेंगे 9 गुणा 6, तो 9 और 6, 9 6 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो बड़ा क्या होगा, आपकी वैल्यू आ रही है तो 9, तो ये आ गई आपकी 9, तो माइनस, और 6 आ गई प्लस, और साथ ही इससे डिवाइड करना मत भूलिए जो आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इससे बटा 3 और बटा 3, तो ये क्या आ गई 3 3 9 माइनस 3, और ये आ जाएगी 3 2 6 प्लस 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3 और 2, इसकी माइनस 3 और 2। अब इनको आप कंपेयर कर लीजिए क्या होगा। कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप x की एक वैल्यू को लीजिए और यहां निशान बना लीजिए x और y। अब 3x प्लस 3 है, प्लस 3 है तो ये माइनस 3 से एक पहली वैल्यू से इसको कंपेयर किया तो x इज ग्रेटर देन y। फिर ये प्लस 2 है तो फिर अगेन x इज ग्रेटर देन, फिर आप दूसरी वैल्यू लो, 2 लिया, फिर ये ग्रेटर देन, और जब ये 2 लिया तो इक्वल, तो क्या आ गया आपका x इज ग्रेटर और इक्वल देन y। बस ये जो ऑप्शन जहां भी दिखे उसको आप टिक कर दीजिए। अगर ये जो आपके मुंह हैं ये दोनों तरफ हो गए कि कभी तो ये कह रहा है x से y बड़ा है, कभी कह रहा है x से y छोटा है, तो आप वहीं खत्म कर दीजिए और आंसर कर दीजिए सी एंड डी, कि भाई कोई रिलेशन इनमें एस्टेब्लिश नहीं हो सकता अगर ये दोनों तरफ मुंह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर में 5y प्लस 4। अब इसको देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पहली इक्वेशन को मैं करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएंगी, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस आएगी और छोटी वैल्यू x की प्लस आएगी। ठीक है, अब 2 और 4 को अगर मैं गुणा करूं, 2 चौके 8, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको घटाओ तो 2 आए, सबट्रैक्ट होके आएंगे, तो 4 और 2 बन गए, तो बड़ा 4 है और छोटा 2 है, और इस a से डिवाइड करने से मत भूलो, बटे 2 और बटे 2, तो ये आ गई आपकी माइनस 2 और प्लस 1, वैल्यू आ गई। y के लिए आप क्या करेंगे, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 गुणा 4, यह आ गया आपका 4, 4 के ऐसे कोई टुकड़े करने हैं जो जुड़ के 5 बने, तो 4 और 1 ही टुकड़े बन गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई और 1 आ गई। अब इनको कंपेयर कर लो, x का अगर मैं x ये हो गया और ये y हो गया, x माइनस 2 को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये माइनस है ये दोनों ही प्लस है, तो माइनस हमेशा ही छोटा होगा ही होगा, तो इनमें तो टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप प्लस 1 लेके चलेंगे तो प्लस 1 फिर छोटा है, और जब प्लस 1 को प्लस 1 से करोगे तो ये इक्वल है, तो x इज या तो स्मॉलर है या इक्वल देन y, ये आपका ऑप्शन आ गया, इसको टिक कर। तो ये आज 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये क्वेश्चन भी IBPS PO प्री 2017 के क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाना चाह रहा था इसका थ्योरी पार्ट कि इसको निकालते कैसे। एक मैं इसी के क्वेश्चंस की का एक आपको और दूंगा पार्ट,
उसमें और क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के लेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।